जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान हनुमान का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से उनके सभी दुखों का नाश होता है और उनकी कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का सच्ची श्रद्धा से उनका ध्यान करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उस वृद्धा का एक मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा भगवान हनुमान जी की उनके ऊपर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को विधि पूर्वक, नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा और भाव की परीक्षा लेनी चाहिए, तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया के पास गए और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। यह पुकार सुनकर वृद्धा अपने घर से बाहर आई और बोली कि हे महाराज, क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मैं भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और उसने हाथ जोड़कर उन साधु रूपी हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई हमें दूसरी आज्ञा प्रदान करे, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर साधु वेशधारी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से प्रतिज्ञा कराई, उससे 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि अब तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो वृद्धा के अब तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी, परंतु वह प्रतिज्ञा देने के कारण प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के हाथ में सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर हनुमान वेशधारी साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि अब तुम मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहुत आंसुओं को पोंछकर बोली कि हे महात्मा, उसका नाम लेकर मुझे और आप कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन जब हनुमान वेशधारी साधु ने उनसे जिद की कि तुम अपने मंगलिया को बुलाओ, तो वृद्धा ने मजबूरन मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज लगाने पर पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुखद महसूस की। वह हनुमान वेशधारी साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ी
साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वह वृद्धा उसका जीवन सफल हो गया। तो सूत जी कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान जो कि रुद्र अवतार है, और माता पार्वती जी इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।